एपिसोड की शुरुआत अनुज द्वारा पार्क में बैडमिंटन खेलती अनुपमा को देखने से होती है। धड़कन बेटा खेलते समय अनुज उसे देखता है। मीनू पार्क में सागर से मिलने आती है और कहती है कि वह जल्दी नहीं आ सकी क्योंकि बा ने उसे काम दिया था। सागर कहता है, मैं समझता हूं। मीनू कहती है कि क्या दूसरे भी समझेंगे? सागर कहता है, अनुदी और अन्य भी समझेंगे। तभी गेंद उसके चेहरे पर लगती है और सागर उसकी देखभाल करता है। अनुज अनुपमा को देखता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। वह उसके पास आता है और कहता है, आई लव यू अनुपमा हिचकिचाती है। अनुज उसे गले लगाता है। अनुपमा भी उसे गले लगाती है। अनुज सागर और मीनू को एक साथ देखता है और सोचता है कि सागर मीनू के साथ है। अगर मैं सही देख रहा हूं, अगर अनु उनके बारे में जानती है। वह अनुपमा को आने के लिए कहता है। वह सागर और मीनू को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखता है। पाखी रोती है और बताती है कि उसके पैर दर्द कर रहे हैं और बताती है कि वह अब बर्तन नहीं धो सकती। तोशु उसे ऐसा करने के लिए कहता है। वह कहती है कि उसे दर्द हो रहा है। मैनेजर वहां आता है और उन्हें काम शुरू करने के लिए कहता है और फिर से कहता है कि आपने काम करना बंद कर दिया। पाखी कहती है कि उसे बहुत पीठ दर्द है और वह उसे 15 मिनट का ब्रेक देने के लिए कहती है और कहती है कि वे सारा काम कर देंगे। तोशु कहता है कि हम 15 मिनट बाद काम करेंगे। मैनेजर कहता है कि अगर आपने 1 मिनट भी ज्यादा लिया तो मैं आपसे बाथरूम भी धुलवा दूंगा। तोशु बैठ जाता है। पाखी रोती है और तोशु को गले लगा लेती है। अनुज और अनुपमा घर आते हैं और इंद्र उन्हें चिढ़ाता है। सागर वहां आता है और अनुज से टकरा जाता है। अनुज उसे सावधान रहने के लिए कहता है, अन्यथा छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। डिम्पी नंदिता को अपने रास्ते से हटने के लिए कहती है। नंदिता उसे ध्यान से देखने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं हूं। वह उसे अपनी आंखों की जांच कराने के लिए कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं हूं, लेकिन आप खुद अपनी खुशी के सामने खड़ी हैं। डिम्पी कहती है कि आप बहुत बोल रही हैं और उसे हटने के लिए कहती हैं, अन्यथा वह लोगों को बता देगी कि वह अपने पति को कैसे लुभाने की कोशिश कर रही है। वह रसोई के अंदर जाती है। नंदिता पूछती है कि क्या आपने आकर्षण के नियम के बारे में सुना है और कहती है। अनुज सागर के पास आता है। सागर कहता है, तुमने मुझे डरा दिया। अनुज उसकी तरफ देखता है। सागर पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अनुज हां कहता है और कहता है, आज मैंने मीनू और तुम्हें साथ देखा। वह कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैंने गलत समझा या यह वास्तविकता है। सागर कहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरी स्थिति हमारे प्यार के बीच आ रही है। अनुज कहता है कि आपको कम से कम अनु को बताना चाहिए। सागर का कहना है कि हमने आज उसे बताने का फैसला किया है। अनुज कहता है कि यह अच्छा है और बताता है कि प्यार और आपके बीच कुछ आता है, लेकिन आपको दृढ़ रहना होगा और अपने प्यार पर टिके रहना होगा और तभी आप अपने प्यार को प्राप्त करेंगे। वह कहता है कि अगर तुम अनु को बताओगे तो मैं मीनू और तुम्हारे साथ रहूंगा। वह अनुपमा के पास आती हैं और उसे चाय देती हैं और कहती हैं कि ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारा एहसान चुका रही हूं। वह कहती हैं कि बाबूजी नहीं समझेंगे। वह कहती हैं कि मैं तुमसे तोशु और पाखी को वापस लाने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन अनुपमा कहती हैं कि वे जहां भी हैं वे ठीक हैं और बताती हैं कि वह उनसे होटल में टकरा गई थी, जहां मैं अचार और पापड़ देने गई थी। वह कहती हैं कि वे जहां भी हैं वे ठीक हैं। माही वहां आती है और अनुपमा को एक बॉक्स देती है। अनुपमा इसे खोलती है और हेयर बैंड पाती है। वह अनुज का संदेश देखती है और खुश हो जाती है। वह बैंड पहनती है और मुस्कुराती है। अनुपमा अनुज को पुकारती हुई बाहर आती है और उसे बताती है कि होटल से जो पैसे मिले थे वे पानी में भीग गए क्योंकि उसने पानी की बोतल का ढक्कन बंद नहीं किया था। वह कहती है कि अब हम क्या करेंगे और कहती है कि मैंने दुकान से राशन लिया था, यह सोचकर कि मैं इन पैसों से भुगतान करूंगी, और पूछती है कि अब मैं भुगतान कैसे करूंगी, इतने पैसे बर्बाद हो गए। अनुज उसे आराम करने के लिए कहता है और बताता है कि नोटों को सुखाया जा सकता है और उसे सोचने के लिए कहता है। तोशु और पाखी होटल से बाहर आते हैं। वह कहता है कि वह चल नहीं सकता। पाखी उसे बैठने के लिए कहती है और उसे बेहोश न होने के लिए कहती है और कहती है कि वह उसे पकड़ नहीं सकती। वह कहता है, मुझे खेद है, मैं थक गया हूं और मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर चुके हैं। पाखी पूछती है कि आपने मुझे मेरी बालियां गिरवी रखने का विचार क्यों नहीं दिया, हमें इतना काम करना है। तोशु कहता है, मुझे नहीं पता था कि यह सोने की है। वह कहती है कि यह बहुत महंगा है, हमें मैनेजर को पैसे देने होंगे और अपनी बालियां वापस लेनी होंगी। तोशु कहता है,
आज हमने दिन भर काम किया और पता चला कि पैसा कमाना मुश्किल है। पाखी कहती हैं, हम बहुत थक गए हैं। वे अपने दोस्तों को होटल से बाहर आते देखते हैं और छिप जाते हैं। दोस्त दूसरे से पूछता है कि उन्होंने तोशु और पाखी को क्यों नहीं बुलाया। अनुज, किंजल और टीटू पैसे सुखाते हैं। अनुज अनुपमा से कहता है कि पैसे नए हो गए हैं। अनुपमा कहती है कि तुमने समाधान निकाल लिया है। वे सभी कहते हैं कि उन्होंने उससे समाधान निकालना सीख लिया है। अनुपमा हंसती है। मीनू पूछती है कि क्या हम मामी से बात करेंगे। सागर कहता है कि पहले सबको सोने दो। पाखी पूछती है कि क्या करें। तोशु कहता है कि चलो आशा भवन वापस चलते हैं। वह कहती है कि वहां थेपले थे और यहां थपले थे। तोशु कहता है कि कम से कम हमारा पेट तो भर जाता। पाखी कहती है कि वहां सूती गद्दे थे, लेकिन हम कम से कम वहां सो सकते थे। तोशु कहता है कि उन्होंने हमें बहुत प्यार से अदरक की चाय पिलाई थी और हमारे दोस्त स्वार्थी और मतलबी थे। वह कहता है कि हमारी जेब में 25 पैसे भी नहीं है। पाखी कहती हैं कि हमारे पास वहां जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तोशु कहता है कि कम से कम हमारे पास खाना और आश्रय तो होगा। पाखी कहती हैं, चलो चलते हैं, लेकिन कैसे जाएं? तोशु कहता है कि मम्मी हमें अंदर नहीं जाने देंगी। बच्चे एक दूसरे के सिर की मालिश करते हैं और तेल लगाते हैं। आद्या उनसे सवाल पूछती है, बच्चे जवाब बताते हैं। अंश पूछता है कि वह स्कूल क्यों नहीं जाती। आद्या कहती है कि वह अगले सत्र में स्कूल में शामिल होगी। वह कहती है कि वह पहले स्कूल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब उसे स्कूल की याद आती है। अनुज उसकी बात सुनता है और मिस्टर मेहता को बुलाने जाता है। वह उससे कहता है कि वह सहायक की नौकरी भी करने के लिए तैयार है। वह कहता है कि उसे अनु और आद्या के लिए कुछ काम करना है। वह उससे आद्या की फीस के लिए पैसे लेने के लिए कहती है। वह कहता है कि यह आशा भवन का पैसा है जिसे आपने इसका टैक्स भरने के लिए कमाया है। अनुपमा कहती हैं कि हमारे पास और ऑर्डर हैं। अनुज कहते हैं कि पहले टैक्स का भुगतान करने की जरूरत है,